टॉपिक और जिसके बारे में बहुत से क्वेश्चन मार्क्स ही रहते हैं, IMF प्रोग्राम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत की बहाली होकर नहीं दे रही। हमारी इस माशी हालत की बड़ी वजह फरसूदा टैक्स निज़ाम है, ये तो हम सारों को पता है, जिसको आलमी इदारे बदलने पर काफ़ी ज़ोर भी दे भी रहे हैं और काफ़ी अरसे से कह भी रहे हैं। इस बारे में आलमी बैंक ने पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है कि वो तमाम टैक्स रियायतें ख़त्म करें और ज़राअत, प्रॉपर्टी और रिटेल कारोबार से हासिल होने वाली आमदनी मौसर टैक्स नेट में लाई जानी चाहिए, ताकि कलील मुद्दत में GDP के 4% यानी तकरीबन 4 खरब रुपए तक इजाफी आमदनी हासिल की जा सके। साउंड्स वेरी सिंपल, हो नहीं रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि सूबाई दायरा अख्तियार में आने वाले 2 बड़े शोबों रियल स्टेट और ज़राअत से वाबस्ता लोगों को ज़्यादातर आमदन इनकी गैर टैक्स शुदा है, जिस पर सूबाई हुकूमतों को टैक्स आयद करना चाहिए ताकि सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सके, विफाक पर माली बोझ कम हो। पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम में अदम तवाज़ुन की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी बाय द वे कि पाकिस्तान का रेवेन्यू कलेक्शन खत्ते में सबसे कम है। शर्मिंदगी की बात है, जबकि मौजूदा टैक्स दहिंदगान पर आए टैक्स रेट्स सबसे ज़्यादा हैं। जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में मौजूद हैं, वही बात हम कितने अरसे से कर रहे हैं कि उन्हीं को चूसो, उन्हीं से पैसे निकलवाओ, उन्हीं पे टैक्स बढ़ाओ। तनख्वाहदार तबके ने पिछले माली साल 264 अरब रुपए टैक्स अदा किया है। इसके मुकाबले में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जिन्होंने 28 अरब डॉलर की बरामदात की हैं, सिर्फ 74 अरब रुपए इन्होंने इनकम टैक्स में अदा किए हैं। अजीब लगता है, जबकि रिटेलर्स दीगर बासर टैक्स दहिंदगान ने सिर्फ 15 अरब रुपए टैक्स दिया है। सो ये है हमारी सूरत हाल। इसी पे बात करते हैं माशी अमूर की माहिर सोबिया खुरम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज इंस्टीट्यूट से, इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सोबिया साहिबा। ये बातें पता है क्या, अब हमें भी सालों हो गए हैं इसी शो पे और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे करते हुए कि ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कौन इनिशिएटिव लेगा? कारोबारी अफराद, बड़े बड़े स्टोर्स, इवन सराफा बाजार, जूलर्स, इन पे टैक्स की बात करते हैं, कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती और सारा बोझ अल्टीमेटली सैलरीड क्लास पे पड़ता है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि हम तकरीबन 4 दिहाइयों से रेगुलरली इसके ऊपर बात करते हैं और आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बट आई थिंक अब हमारे पास मज़ीद टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो बहुत पेचीदा है, बहुत फरसूदा है एंड एट द सेम टाइम वो बहुत मल्टीपल जगहों के ऊपर ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। तो अभी जो आपने सारी बातें की कि हमारा रिटेल जो सेक्टर है वो प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चरल टैक्सेशन, प्रोविंसेस की मद में अगर हम बात करें तो आपका जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स है वो फेडरल लेवल पे कलेक्ट होता है। 92% ऑफ योर टैक्सेशन इज कलेक्टेड एट द फेडरल लेवल बाय FBR। तो प्रोविंसेस क्या कर रहे हैं? प्रोविंसेस ने एग्रीकल्चरल टैक्स कलेक्ट करना है, उन्होंने रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कलेक्ट करना है और वो उसको टैक्स को कलेक्ट नहीं करते हैं। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की सेट ऑफ रिकमेंडेशंस की बात करें या हम IMF की सेट ऑफ रिकमेंडेशंस की बात करें तो ऑब्वियसली दे वुड डू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड दे वुड मे बी कम अप विद लाइक 50 रिकमेंडेशंस। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये है कि आप पर्सनल इनकम टैक्स को भी रिफॉर्म करें, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मीडिया के ऊपर ह्यू एंड क्राई है, बिकॉज पाकिस्तान की जो इस वक्त लेबर मार्केट कंडीशंस हैं और इन्फ्लेशन है उसके जवाब में अगर वर्ल्ड बैंक ये सजेस्ट करता है कि आप जो नॉमिनल आपकी टैक्स ब्रैकेट है जो कि सबसे कम 50,000 है उसको भी आप रिड्यूस कर दें ताकि मजीद लोग टैक्स नेट में आ सकें, तो फिर उसमें बहुत जो गरीब लोग हैं उनके बारे में बात होगी कि क्या उन्हीं से हम मजीद टैक्स लेंगे। तो पाकिस्तान का जो टैक्स का निज़ाम है उसमें उन्हीं से हम ज़्यादा टैक्स ले सकते हैं क्योंकि वो आसान है, और जो प्रॉपर्टी टाइकून्स हैं या लार्ज एग्रीकल्चरलिस्ट हैं जिसमें से कुछ लोग पॉलिटिशियंस भी हैं, उनसे हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और आपने एग्जेम्पशंस की बात की, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। और ना सिर्फ टैक्सेशन को के ऊपर जब आप बात करेंगे तो आपको सिर्फ अपनी आमदनी नहीं बढ़ानी है, आपको अपना खर्चा भी कम करना है, तो हम उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो तो हम करेंगे नहीं ना, खर्चा हम कैसे कम करें? हमारे प्रोटोकॉल्स, हमारे थर्ड पार्ट कभी नहीं कम होंगे। हाँ, वो तो खैर बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट, क्योंकि जो सैलरीड क्लास है ना जिसको बार बार टैक्स और उसी पे बोझ आता है, उनको अब ये गलती लगना स्टार्ट हो गई है कि जी हम टैक्स दे ही क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ही दे रहे हैं और कोई दे नहीं रहे। इन योर डिस्कशंस और इन योर रिसर्चेस आपको रीजनिंग क्या लगती है? ये जो बाकी सेक्टर्स हैं जो आ जाएं तो हमारी मईशत बहुत बेहतर हो जाए, Why is there so much resistance? और वही कहते हैं जब उनसे बात की जाए कि हम इतना इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, हम और मजीद कितना टैक्स देंगे? हाँ। जी, आप जो एक आम आदमी के ऊपर इंटरनेट टैक्सेशन का बोझ है वो 70% से ज्यादा है। जी। देखिए, सैलरीड क्लास
का मसला ये है कि आप उनको टैक्स काट के उनकी सैलरी देते हैं। वो सबसे आसान तरीका है, टैक्स को विद होल्ड कर लेना। हमारा पूरे का पूरा टैक्स जो सिस्टम है उसको कहा जाता है कि वो हम विद होल्डिंग टैक्सेशन रिजीम के ऊपर चला रहे हैं। वो सबसे आसान तरीका है। हम क्योंकि पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ सैलरी लोग नहीं आते हैं, इसमें नॉन सैलरी लोग भी आते हैं। तो अगर हमें आलमी मालियाती इदारे कहते हैं कि जी हमें अपने टैक्स नेट को बढ़ाना चाहिए बाय रिफॉर्मिंग पर्सनल इनकम टैक्स, then further taxing the salaried people is not the only answer. अगर आप इस चीज का मवाजना करें कि सैलरी लोग और नॉन सैलरी लोगों में क्या डिफरेंस है, तो नॉन सैलरी लोग बहुत कम टैक्स देते हैं, तो हमें उनके ऊपर फोकस करना चाहिए बजाय कि हम जो सैलरी क्लास हैं उनके ऊपर फर्दर टैक्स और फर्दर टैक्स लगा दें। जो 50,000 महाना कमाते हैं वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में बहुत पैसे टैक्स ऑलरेडी देते हैं। एक पानी की बोतल भी खरीदेंगे तो टैक्स देते हैं, और अब वो फर्दर अपनी तनख्वाह के ऊपर मजीद टैक्स दें। आई थिंक अगर हम एक इनइक्वालिटी लेंस एम्प्लॉय कर लें, ये जो सारी सेट ऑफ रिकमेंडेशंस हैं जो हमें वर्ल्ड बैंक IMF से आती हैं, ये रिकमेंडेशंस हैं। आई कीप टॉकिंग लाइक ये रिकमेंडेशंस हैं हमारी गवर्नमेंट को, सरकार को। जो इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट है, जो सिटीजन्स की इस वक्त सिचुएशन है, उसके हिसाब से इन सबको प्रायोरिटाइज करके ये देखना चाहिए कि इस वक्त सबसे अर्जेंट कौन से हैं। क्या कर सकते हैं सबसे अर्जेंट? अगर हमें करना है, हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? हम रिफॉर्म की, मैं तो कहता हूँ रिफॉर्म का लफ्ज ही इतना अब अच्छा नहीं लगता हमें सुन के भी, रिफॉर्म का लफ्ज, बिकॉज ओवर यूज हो चुका है। सो हम कहाँ से शुरू करें? लेकिन बहुत से तरीके हैं जिससे जो टैक्सेशन का हमारा निज़ाम है वो डिस्टॉर्टेड है। सबसे पहले हम एग्जेम्पशंस की बात कर लेते हैं। जो हमारा कॉर्पोरेट तबका है उसको हम बहुत सी डिस्क्रिशनरी और डिस्टॉर्टिव एग्जेम्पशंस देते हैं। इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को एग्जेम्पशंस देते हैं। अगर उनको हम एलिमिनेट ना कर लें, रिड्यूस कर लें, रैशनलाइज कर लें, तो हम एकदम बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है इन टर्म्स ऑफ सेव्ड टैक्स या मिनिमम टैक्स एक्सपेंडिचर्स वो इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली हम एक्साइज ड्यूटी की मद में बात कर सकते हैं कि जो हार्मफुल गुड्स हैं, सिगरेट्स के ऊपर टैक्सेशन बढ़ाई जा सकती है। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड आर्गुमेंट्स बिहाइंड दैट कि वो एक टैक्सेशन प्रोबेबली सस्टेनेबल है और शायद बेहतर है। आई मीन इट्स नॉट समथिंग व्हिच यू वुड रिकमेंड पीपल टू डू दैट। देन हम एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे। ये वो वाले दो सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है। मैं एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो मिनिमम थ्रेशोल्ड 12.5 एकड़ का है। एक जो रीसेंट रिकमेंडेशन है उसमें ये है कि क्योंकि आप बड़े लोगों से टैक्स नहीं कलेक्ट कर रहे, तो अगर कोई आपका पूरा सिस्टम और बल्कि वो 12.5 एकड़ की जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको हम मिसयूज करते हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं कि चलें फिर अगर आपको बड़े लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं आपसे हो रहा, आप उसको और मजीद कम कर दें। जिसके ऊपर फिर ह्यू एंड क्राई आता है कि अच्छे क्योंकि आप बिग फार्मर से ये अपना आपको इतना इनएफिशिएंसी की ये कहना, इसका तो मतलब यही हुआ कि नहीं हो रहा तो हम चलें आपसे कम कर लेते हैं। इससे पहले सोबिया आपने एग्जेम्पशंस की बात की है। इट साउंड्स ऑलमोस्ट क्रिमिनल इन आवर इकोनॉमी दैट एनी इंडस्ट्री, एनी एवेन्यू शुड बी एग्जेम्प्टेड एट ऑल। तो एग्जेम्पशंस हैं ही क्यों? देखिए हमारा जो टैक्स का निज़ाम है वो एलीट कैप्चर्ड है, हमें इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। द पीपल हु आर मेकिंग द टैक्स पॉलिसीज आर एक्चुअली बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट दैट पॉलिसी। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रही हूँ, ये सब लोग हर वक्त ये बात करते भी हैं, जानते भी हैं। द पीपल हु आर इन द पावर कॉरिडोर्स दे हैव मैक्सिमम टू बेनिफिट फ्रॉम दीज एग्जेम्पशंस। और ये दिस इज वेयर इनइक्वालिटी इज कि आप अगर आपके पास अगर ये पावर है कि आप अपने बिजनेस को, अपने सेक्टर को सर्टेन एग्जेम्पशंस दे के आप अपना माली फायदा कर सकते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन आवर कंट्री फॉर डेकेड्स, और अब इसको हमें रोकना है। और इसमें सिर्फ यही वाली एग्जेम्पशंस नहीं आती हैं, इसमें पावर सेक्टर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी एग्जेम्पशंस आती हैं। बहुत सी कोविड की एग्जेम्पशंस अभी तक चल रही हैं जो हम खत्म कर सकते हैं, जो फार्मास्यूटिकल और सर्टेन फूड आइटम्स के ऊपर आई थी। नाउ IMF और वर्ल्ड बैंक ये भी कहते हैं कि आप जो पावर सब्सिडी है उन एग्जेम्पशंस को कम करें, वो प्रो पुअर नहीं है। फिर सर्टेन फूड आइटम्स के ऊपर एग्जेम्पशंस की बात करते हैं कि उनको आप कम करें, वो भी प्रो पुअर नहीं है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं सोबिया साहिबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। लेकिन एक बात जो हमें बार-बार सोबिया खुरम से भी बात करके दोबारा से रीइंफोर्स हो गई है कि बहुत कुछ हम ना भी कर सकते हो, लेकिन ये एग्जेम्पशन वाला पार्ट ही अगर छोड़ दिया